जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। सभी प्रकार के अवकाश रद्द हो गया है, सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द हो गई है। क्यों किया गया है हम बताएंगे इस वीडियो में। आखिर अवकाश को क्यों रद्द किया गया है। सभी पदाधिकारी, सभी कर्मियों के लिए जब हमको बहुत जरूरत छुट्टी का है तो छुट्टी हम कैसे लेंगे। दोस्तों बता दें कि विशेष परिस्थिति में छुट्टी लेने का ऑप्शन है। विशेष परिस्थिति में छुट्टियां मिलेगी, लेकिन इसके लिए शर्त है। क्या शर्त है दोस्तों, हम इस वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विशेष परिस्थिति में छुट्टी हम कैसे लेंगे, हमारी छुट्टी कैसे ग्रांट होगी, कहां पर आवेदन करना पड़ेगा, सभी चीज के बारे में हम बताएंगे। मुख्यालय नहीं छोड़ने का तात्पर्य क्या है। सभी कोटि के विद्यालयों के लिए यह इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी कोटि के विद्यालयों के शिक्षकों के लिए यह इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी विभाग के कर्मचारियों के लिए यह इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी तरह के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। सभी शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर दिया गया है। कब तक यह छुट्टी इस तरह का रद्द किए रहेगा, कब से फिर सामान्य स्थिति हो जाएगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। महिला शिक्षकों के लिए गाइडलाइन क्या है। यदि महिलाओं को छुट्टी लेनी है तो इसके लिए क्या गाइडलाइन है, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अवकाश लेनी है तो यह अवकाश कहां से मिलेगा। आपको बहुत जरूरी है छुट्टी लेना, बहुत जरूरी है छुट्टी लेना, तो आपको छुट्टी मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइए हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, दो तरह का पत्र आप देख रहे हैं। पहला पाकुड़ का है और दूसरा धनबाद का है ना। नंबर 1 में पाकुड़ है और नंबर 2 में धनबाद है। दो जिलों का हम पत्र आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि छुट्टी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन में दिए घंटी को बजाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। पाकुड़ जिला का यह पत्र है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे धनबाद जिला का। धनबाद जिला का पत्र क्या कहता है, और अभी दिखा रहे हैं पाकुड़ जिला का। तो आपको पता होगा दोस्तों कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया हो रही है और विधानसभा चुनाव के कारण ही सभी कर्मचारियों का छुट्टी रद्द कर दिया गया है। सभी विभागों का छुट्टी रद्द कर दिया गया है, और विशेष परिस्थिति में आपको छुट्टी लेनी है तो इस तरह से छुट्टी ले सकते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। आपको पता है कि झारखंड में 2 चरणों में इलेक्शन होगी, 2 चरणों में चुनाव होगी। पहला जो है 13 नवंबर को और दूसरा है 20 नवंबर को, है ना। दूसरा कब है, 20 नवंबर को। ये 2 दिन चुनाव कार्य है। उसके बाद 23 तारीख को, मतलब 23 नवंबर को काउंटिंग होगा, है ना। 23 नवंबर को काउंटिंग होगा, गिनती होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कम से कम 23 तारीख तक, 23 नवंबर तक आपकी छुट्टी रद्द रहेगी, है ना। सामान्य नहीं हो पाएगी। आप अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं ले पाएंगे, जहां आप कार्यरत हैं वहां से छुट्टी 23 तारीख तक नहीं ले सकेंगे। कुल मिलाकर 23 नवंबर तक आपकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। विशेष परिस्थिति में ही छुट्टी ले सकते हैं। तो किस तरह से छुट्टी लेंगे, चलिए आइए देखिए इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। कार्यालय संयुक्त आदेश, संयुक्त आदेश मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक का संयुक्त आदेश है, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे जानिए पाकुड़ जिला का है। उसके बाद आपको हम दिखाएंगे धनबाद जिला का। पहले पाकुड़ जिला का देख लेते हैं। उपायुक्त पाकुड़ के पत्रांक देखिए 762 गोपनीय दिनांक 15/10/2024 द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु सभी पदाधिकारी कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश को निरस्त किया गया है। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि विशेष परिस्थिति में उपायुक्त महोदय से अवकाश की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही मुख्यालय छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर संयुक्त आदेश निकला है जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक पाकुड़ जिला से, और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि आपको विशेष परिस्थिति है तो आप छुट्टी ले सकते हैं। इसके लिए आपको उपायुक्त महोदय से छुट्टी लेनी होगी। यहाँ लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी प्रकार के अवकाश को निरस्त किया गया है ना, सभी पदाधिकारी या कर्मियों के लिए। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि विशेष परिस्थिति में बहुत जरूरी है लेना छुट्टी, तो छुट्टी मिलेगा। विशेष परिस्थिति में उपायुक्त महोदय से अवकाश की स्वीकृति, मतलब जब तक उपायुक्त महोदय से अवकाश की स्वीकृति नहीं होगा तब तक आप छुट्टी में नहीं जा सकते हैं, मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रही है ना, उसका प्रक्रिया चल रही है। उक्त पत्र की प्रतिलिपि अदो हस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापांक देखिए 974 दिनांक 16/10/2024 द्वारा सभी कोटि के विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्रेषित किया जा चुका है। इस ज्ञापक और दिनांक के तहत सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को प्रतिलिपि भेजा गया है।
ज्ञातव्य है कि विधानसभा निर्वाचन 2024 के निमित्त प्रशिक्षण आदि का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ट्रेनिंग हो रहा है, आपको भी ट्रेनिंग मिला होगा तो आप भी ट्रेनिंग किए होंगे, नहीं तो करेंगे, जिसमें सभी कर्मियों को अनिवार्य रूप से मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। ट्रेनिंग के कार्य चल रहा है, आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है, प्रशिक्षण लेना जरूरी है। निर्वाचन कार्य को संपन्न करने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, परंतु कुछ एक विद्यालयों के शिक्षक द्वारा अवकाश लेने हेतु कार्यालय को आवेदन पत्र दिया जा रहा है। संदर्भ में निर्देश है कि अति आवश्यक कार्य रहने की स्थिति में सीधे वरीय प्रभार कार्मिक कोषांग पाकुड़ से आदेश प्राप्त करने के उपरांत मुख्यालय छोड़ा जा सकता है। देखिए, यदि आपको बहुत जरूरी है, छुट्टी लेना बहुत जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में आपको कहां जाना पड़ेगा? कार्मिक कोषांग पाकुड़, पाकुड़ जिला के लिए है कार्मिक कोषांग पाकुड़, वहां पर जाके वहां से आदेश लेंगे तब ही मुख्यालय छोड़ सकते हैं। समझ गए? अब आगे देखिए, महिला शिक्षकों के लिए महिला शिक्षिका को विशेष अवकाश दे होगा। महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश दे होगा, किंतु मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आप छुट्टी ले सकते हैं, विशेष अवकाश ले सकते हैं, लेकिन मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं। इसके इतर कोई शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी अवकाश पर चले जाते हैं तो उन्हें अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित मानते हुए अग्रतर कार्रवाई किया जा सकता है। यदि आप बिना सूचना के, यदि आप बिना छुट्टी लिए मुख्यालय छोड़ते हैं, छुट्टी में जाते हैं, तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़ और जिला शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़, ये दोनों का संयुक्त पत्र है। प्रतिलिपि सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों पाकुड़ जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। फिर देखिए, प्रतिलिपि वरीय प्रभार कार्मिक कोषांग पाकुड़ की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित। फिर देखिए, उपायुक्त पाकुड़ की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित। दोस्तों, ये रहा पाकुड़ जिला का, है ना, संयुक्त ये पत्र है डीएसी सर के द्वारा और डीओ सर के द्वारा। ठीक है, अब आपको हम दिखाते हैं धनबाद जिला का। धनबाद जिला में क्या है, किस तरह से आप छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो आइए धनबाद जिला का भी पत्र आप देखिए। दोस्तों, ये है धनबाद जिला का पत्र। इसमें छुट्टी संबंधी बातें हैं। इलेक्शन के कारण छुट्टियां रद्द कर दी गई है, तो आइए, यदि आपको छुट्टी की जरूरत पड़ेगा तो आप किस तरह से छुट्टी ले सकते हैं। उपायुक्त महोदय के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। आइए एक एक करके इस पत्र में अंकित बिंदुओं को देखते हैं। चलिए, यहाँ देखिए, झारखंड सरकार उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय धनबाद। ठीक है, निर्वाचन आयोग झारखंड द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसके तहत 2 तारीखों में इलेक्शन होनी है। तो आपको बता दिए कि कब कब इलेक्शन है झारखंड में और कब गिनती होगी। जब तक गिनती नहीं हो जाती है, काउंटिंग संपन्न नहीं होती है, तब तक इस पत्र की मान्यता रहने वाला है। इसके निमित्त निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुगमता पूर्वक चुनाव कराए जाने हेतु विभिन्न कोषांग का गठन किया गया है। निष्पक्ष तरीका से चुनाव हो, पारदर्शी तरीका से चुनाव हो, सुगमता पूर्वक चुनाव हो, नो एरर पर काम होना है। चुनाव कार्य नो एरर पर होता है। इसके लिए चुनाव कार्य कराए जाने हेतु विभिन्न कोषांग का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो कोषांगों में विभिन्न प्रकार के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति होती है जो की गई है। निर्वाचन से संबंधित विभिन्न कार्यों का ससमय पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। निर्वाचन कार्य से संबंधित जितने भी काम होता है, समय पर पूर्ण करना जरूरी होता है। उक्त के बावजूद भी पदाधिकारियों द्वारा मात्र अवकाश हेतु आवेदन समर्पित कर अधो हस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त किए बगैर ही मुख्यालय का परित्याग किया जा रहा है। देखिए, यहाँ कहा गया है कि इतना काम रहते हुए भी, इंपॉर्टेंट काम होते हुए भी मात्र अवकाश हेतु आवेदन समर्पित कर अधो हस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त किए बगैर मुख्यालय का परित्याग किया जा रहा है। मतलब छुट्टी में जा रहे लोग। अतः उक्त के आलोक में निर्वाचन कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के मद्देनजर धनबाद जिला अंतर्गत सभी विभागीय पदाधिकारियों देख रहे हैं, सभी प्रकार के विभाग, है ना, चाहे वह कोई विभाग हो, उनके पदाधिकारियों या कर्मियों का अवकाश निर्वाचन कार्य के समाप्ति तक रद्द किया जाता है।
निर्वाचन कार्य, तो निर्वाचन कार्य कब तक चलेगा? 23 नवंबर तक। 23 नवंबर को गिनती होगा, तब तक छुट्टियां रद्द की जाती है। ठीक है कि विशेष परिस्थिति में ही पदाधिकारी कर्मी व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही मुख्यालय का परित्याग करेंगे। मतलब आपको विशेष परिस्थिति है, छुट्टी लेनी है, तो आप मुख्यालय तभी छोड़ेंगे जब आपको अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से अनुमति मिल जाएगा। व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से कोई भी अनुमति मान्य नहीं होगी। व्हाट्सएप के द्वारा या ईमेल के माध्यम से कोई छुट्टी नहीं दिया जाएगा। अब देखिए तारीख, देखिए 19/10/2024 का है। प्रतिलिपि सभी विभागीय पदाधिकारी धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपायुक्त धनबाद का सिग्नेचर है। तो जब तक आप उपायुक्त महोदय के द्वारा अनुमति नहीं लेंगे तब तक आप मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे वीडियो के साथ, तब हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।